24 दिन से रूसी सेना का अटैक जारी। मिसाइल रॉकेट से यूक्रेन को नुकसान भारी। कीव पर कब्जे की फाइनल तैयारी। खार्किव, खेरसोन, मारियोपोल में भीषण बमबारी। पुतिन को रोकना अब हुआ नामुमकिन। ज़ेलेंस्की टिक पाएंगे और कितने दिन? क्या चीन अमेरिका मिलकर रोकेंगे महायुद्ध? वॉर जोन का हर अपडेट दिन भर लाइव। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है ज्योत्सना पार्टी, मेरी सहयोगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की भी जो जंग है, आज उसका 24वां दिन है और आज की बड़ी खबर क्या आ रही है वो आपको ज्योत्सना बताएगी। बिल्कुल अमित, यूक्रेन की राजधानी कीव से यह खबर है जहां धुएं का गुबार फैल गया है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कीव में प्रदूषण का स्तर जो है वो स्टैंडर्ड मानकों की तुलना में 20 गुना ज्यादा हो गया है और ये बहुत स्वाभाविक भी है। कीव के सभी जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। कीव की तरफ आगे बढ़ रही रूस की सेना लगातार हमले कर रही है और जिस तरह से बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, इन हमलों की वजह से कीव में धुआं फैला हुआ है। और अगर पूरे यूक्रेन की बात की जाए तो यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई बहुत अच्छा होगा नहीं। बिल्कुल 24 दिन में जारी जो जंग है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निशाने लगाए जा रहे हैं और बड़ी तबाही मची है। सैन्य काफिले से लेकर पावर स्टेशन तक अटैक किया गया है और इस हमले की तस्वीरें जो आ रही हैं वो बताती हैं कि किस तरह से युद्ध प्रचंड हो चुका है और कीव में बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो रशियन फोर्सेज है अब अपने काफिले के साथ कीव के बहुत ही करीब एंटर कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, कीव एक बहुत बड़ा शहर है, उसको चारों तरफ से घेरकर अब धीरे धीरे उसके अंदर एंट्री की जा रही है। तो इसी बीच डोनेस्क की बात करें, डोनेस्क में रूसी काफिले पर भी अटैक हुआ है। यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले का वीडियो सामने आया है। एंटी टैंक मिसाइल से रूस के काफिले पर यह हमला हुआ है और लगातार हम बात कर रहे थे कि किस तरह से रेजिस्टेंस बना रखा है यूक्रेनियन फोर्स ने। और डोनेस्क वो इलाका क्रीमिया के पास जो पड़ता है और उसे पहले से ही स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। और अमित, आप हमें बता भी रहे थे कि कैसे यहां पर यूक्रेनियन फोर्स मजबूत है और उन्होंने अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है रशियन फोर्स को मुंह तोड़ जवाब देने की। बिल्कुल, और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेवलिन के जरिए आप देखिए कि एंटी गाइडेड मिसाइल है जेवलिन और इससे निशाना बनाया जा रहा है रशियन टैंक्स को। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के निकोलेव में क्या हुआ। यहां पर रूसी सेना का हमला हुआ है। निकोलेव या कहें इसको माइकोलेव, जो खेरसों के साथ इलाका सटा हुआ है और बिल्कुल ओडेसा के यानी ओडेसा और खेरसों के बीच पड़ता है। माइकोलेव की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जिसे निकोलेव भी कहा जाता है। यहां पर अटैक करके एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। उसमें देखिए कि बताया जा रहा है कई लोग फंस गए थे जिनको अब रेस्क्यू किया जा रहा है। इस इलाके में लगातार कोशिश हो रही है कब्जा करने की, क्योंकि जो माइकोलेव जो प्रांत पड़ता है यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे साउथ यूक्रेन न्यूक्लियर पावर प्लांट किया जाता है। उसको भी कब्जा करने की लगातार पिछले कई दिनों से 24 दिनों में कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जब ये इलाका कब्जे में आ जाएगा रूस के, तो उसके बाद ओडेसा तक जाना और आसान हो जाएगा। ओडेसा को कंट्रोल करना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि माइकोलेव और साथ ही साथ निकोलेव जो इलाका ये पड़ता है ये ब्लैक सी का हिस्सा है। ओडेसा, ब्लैक सी,
के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा शहर है, जिसके जरिए आप पूरे ब्लैक सी पर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यूक्रेन का जो कह सकते हैं कि चाहे वो सी ऑफ अजोव हो या फिर ब्लैक सी के पास जो एंट्री है वो पूरी तरह से कट जाएगी जब ये प्रांत, जब ये इलाके माइकोलेव हो, ओडेसा हो, खेरसों हो, पूरी तरह से रूस के कब्जे में रहेगा। तो मतलब साउथ यूक्रेन को आइसोलेट करने की, इस इलाके को काटने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच यूक्रेन के सुमी में हवाई हमला हुआ है। रूस की बात की जाए तो ये एयर स्ट्राइक रशियन फोर्स की तरफ से की गई है और सुमी वही इलाका जहां पर भारतीय फंसे हुए थे और उनके रेस्क्यू मिशन में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये आप उस हमले की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हमला किया गया और पूरा काला गुबार धुएं का आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही नीचे अभी भी आग लगी हुई है और अगर ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं तो आग को बुझाने के काम के लिए मशक्कत काफी करनी पड़ेगी। आप देखिए रूस की एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऐसा कोई ऑयल डंप ही लग रहा है देखने में, क्योंकि जिस तरह का धुआं इसमें से निकल रहा है उससे साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ऑयल डिपो रहा होगा जहाँ पर फ्यूल को स्टोर करके रखा गया होगा, जिसको अटैक के जरिए हमला हुआ। देखिए वहाँ पर गाड़ियाँ कुछ मौजूद है, साफ है कि यहाँ पर ये डिपो है, इस डिपो में तेल या उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रखा गया होगा, जिसकी वजह से जब यहाँ पर अटैक हुआ तो बिल्कुल काले धुएं का जो गुबार है आसमान की ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। और सुमी बेहद ही करीब इलाका पड़ता है रशियन बॉर्डर से। एक बार फिर से आपको निकोलेव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर मिसाइल अटैक हुआ था और मिसाइल अटैक में बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे फंस गए थे, अब जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि जो हमले हो रहे हैं उसमें अब जो आम लोगों की जिंदगी है वो किस तरह से चपेट में आ रही है, उनको नुकसान एक छोटे से बच्चे को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है और ये बच्चा जो है वो यहाँ पर जो मिसाइल अटैक के बाद मलबे में सारे लोग दब गए थे उनमें से एक है, उसे फौरन फर्स्ट एड दिया जा रहा है और फिर अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन कोशिश यही रहती है कि फर्स्ट एड दिया जाए और अस्पताल पहुंचने की हालत में बच्चा रहे। और ऐसे कई लोग, कई बच्चे इस मलबे में दबे होंगे क्योंकि जो ये अटैक हुआ, जिस बिल्डिंग पर ये अटैक किया गया, बहुत जाहिर सी बात है उस बिल्डिंग में लोग थे। हालांकि बहुत सारे लोगों से अपने घरों को छोड़ने के लिए, अपने शहरों को छोड़ने के लिए भी कहा गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने घर या अपने शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहते होंगे और इस आस में होंगे कि उन पर हमला नहीं होगा, क्योंकि रशियन फोर्स और रशियन गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से कहा गया था कि किसी भी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।